Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, one more question on what problems on Pythagoras theorem. Again, the book is the same D2. Exercises 10b. This time we are solving question number 7. In this question, we have to find the total length of the side along which the glue has to be applied to seal the envelope. The scenario in the question is that Devi folded a sheet of paper into an envelope as shown in the figure. हमारे पास एक शीट ऑफ पेपर था, उसको हमने फोल्ड करके जो है वो एनवेलप बनाने की कोशिश की है। और एनवेलप जो है वो किस तरह का बना है ये फिगर में यू कैन सी दैट क्लियरली। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट था ये फोल्ड करके हमने जो है वो यहाँ तक इस तरह बना दिया उसको। अब वो आगे कह रहा है कि इन दिस फिगर एंगल ए ई डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी, ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। अच्छा, अब ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है ना, ये एंगल का सिंबल है बेसिकली। और इसमें जो बीच वाला वो लेटर होता है ना, ये बेसिकली इस जगह पे एंगल बन रहा होता है। तो इसको पढ़ने का तरीका ये होता है एंगल ए ई डी, मतलब ए जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। ए से स्टार्ट हो रहा है हमारा एंगल और वो ई पे जा रहा है और ई पे जो है ना वो एंगल बन रहा है। ठीक है, ये जो कह रहा है ना 90 डिग्री, ये बेसिकली ई पे बन रहा है। जो सेंटर वाला अल्फाबेट होता है ना, उसकी उस पे जो एंगल बन रहा होता है, ये इस तरह जो है ना उसको मेंशन किया जाता है। और फर्स्ट और जो लास्ट अल्फाबेट होता है बेसिकली एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है। तो ये वाला जो एंगल है ए डी, ये ए से स्टार्ट हो रहा है, फिर ई पे जा रहा है, एंगल जो है वो ई पे बन रहा है, और फिर ये खत्म जो है वो डी पे हो रहा है। जैसे अब मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ, तो ये वाले एंगल की बात कर रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, ई पे जा रहा है और फिर डी पे खत्म हो रहा है। तो ये जो ई है ना, ये हमारा सेंटर का जो लेटर है, हमेशा एंगल उसी पे बनता है। तो 90 डिग्री जो है ना वो यहाँ बन रहा है। इसके अलावा उसने बोला एंगल ए बी डी जो है वो ये वाला है, ए से स्टार्ट हो रहा है, डी पे जा रहा है, फिर बी पे जा रहा है, तो ए डी बी ये हो गया। ए डी बी भी जो है वो हमारा 90 डिग्री है। और फिर जो आखिरी वाला उसने बोला है बी सी डी, तो बी से स्टार्ट हो रहा है, सी पे जा रहा है और डी पे, तो ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो तीन इसमें राइट एंगल ट्राइंगल्स जो है मुझे नजर आ गए। आगे कह रहा है टू सील द एनवेलप शी हैज टू अप्लाई ग्लू अलोंग ए डी एंड डी बी। ए डी साइड ये रही और डी बी साइड ये रही, इन दोनों साइड पे जो है वो अच्छी तरीके से ग्लू लगेगा, तभी जो है ये स्टिक होगा पेपर पे। गिवन दैट ए ई इज इक्वल्स टू ई डी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। देखो अब यहाँ फिगर में आपको एक चीज जो है वो ये डैश आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ भी एक डैश है और यहाँ भी एक डैश है। तो ये जो डैश होता है इस तरह, इसका सिंबल जो है वो इसलिए यूज होता है क्योंकि वो बताना चाह रहा है कि दे बोथ आर इक्वल। ए से लेके ई तक 8 सेंटीमीटर है अगर, तो ई से लेके डी तक भी जो है ना वो मेरे पास 8 सेंटीमीटर ही होगा। इसको जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए ना मैं इस तरह डैश लगा देता हूँ। एक डैश इधर लगा दिया, एक डैश मैंने इधर लगा दिया। अब चूंकि फिगर में और दो साइड्स इक्वल है, तो उसके लिए फिर मैं डबल डैश यूज करूंगा। अगर मैं यहाँ सिंगल डैश लगाऊंगा तो फिर जो है वो कंफ्यूजन ये होती है कि हो सकता है यहाँ जो लेंथ हो वो यहीं भी लेंथ हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, डबल डैश लगा देते हैं। इस तरह डबल डैश लगा दिया, इसका मतलब है अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी डबल डैश लगा, इसका मतलब है ये भी मेरे पास 14 सेंटीमीटर होगा एग्जैक्टली। ठीक है, और ये चीज जो है वो फिगर उसमें क्वेश्चन में मेंशन भी है कि ए इज इक्वल्स टू ई डी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ए ई और ई डी 8 सेंटीमीटर के हैं, और डी सी और बी सी जो है वो 14 सेंटीमीटर है। तो बी सी और डी सी दे बोथ आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अगर ये क्वेश्चन में ना लिखा होता और इस तरह उसने आपको डैश लगाए हुए होते, तो इसका मतलब ये होता है कि वो बताने की कोशिश कर रहा है कि द लेंथ ऑफ बोथ दी साइड्स आर इक्वल। तो ये भी 14 हो गया, ये भी 14, ये भी 8, ये भी 8 हो गया। हमसे कह रहा है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स along which the glue has to be applied to seal the envelope। अब उसने क्लियरली ऊपर बता दी ये बात कि भाई जो ग्लू लगनी है ना वो एडी और डीबी पे लगनी है। ठीक है ना, एडी और डीबी पे लगनी है। एडी साइड आपको यहाँ से नजर आ रही है और डीबी जो है वो ये है। तो ठीक है, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड एडी फर्स्ट। हम पहले जो है वो एडी फाइंड आउट करेंगे, फिर हम डीबी फाइंड आउट करेंगे और फिर दोनों को एड अप कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि भाई कितनी साइड जो है, कितनी लेंथ पे हमें ग्लू लगानी है इन ऑर्डर टू सील द एनवेलप। तो हमारा पहला टास्क जो है वो एडी है, और फिर जो दूसरा टास्क है वो हमारे पास डीबी है। दोनों के लिए ट्रायंगल्स बना लेते हैं, दोनों को जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल्स का पार्ट है। तो हमारे पास सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने का काम है बस। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो है मैंने छोटा वाला ट्रायंगल बना दिया। और इस ट्रायंगल में ये भी 8 है और ये भी 8 है। ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल का नाम है ए ई डी। ए ये वाला पार्ट है और ये वाला पॉइंट जो है वो मेरे पास ई है। ठीक है, और जो लास्ट वाला है मेरे पास दैट इज डी। और मुझे जो है वो फाइंड क्या करना है, ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब है आई हैव टू फाइंड हाइपोटेन्यूज, क्योंकि मुझे ए डी चाहिए। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। हाइपोटेन्यूज मुझे फाइंड आउट करना है। तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, एच से स्टार्ट होता है, एच इज इक्वल्स टू देन वी हैव स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट में मेरे पास जो है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो दोनों 8 है मेरे पास। तो इसका मतलब है कि ये भी 8 हो गया।
8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है। और अब मुझे जो है वो हाइपोटेन्यूज की जगह मैं एडी लिख लेता हूँ, कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ जल्दी से, और मैं फाइंड आउट करता हूँ व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एडी। तो स्क्वायर रूट सबसे पहले प्रेस कर लिया, स्क्वायर रूट में 8 स्क्वायर और फिर प्लस 8 स्क्वायर किया, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 11.31, ठीक है। 11.31 आ रहा है तो इसको 11.31 लिख देते हैं। और अब मेरे पास जो है वो सेकंड टास्क क्या था, आई हैव टू फाइंड डीबी। तो ये 11.31 सेंटीमीटर जो है वो एडी आ गया। अब मैं जल्दी से डीबी फाइंड आउट कर लेता हूँ। डीबी के लिए मैं जो है वो बड़ा वाला ट्रायंगल बनाने वाला हूँ। डिग्री हो गया, दिस इज़ 14 एंड दिस इज़ ऑल्सो 14, दोनों 14 14 हो गए। और ये जो है मेरे पास डी हो गया है, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी, सही है। तो अब डीबी फाइंड आउट करना है। डीबी अगेन मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। दिस इज़ हाइपोटेन्यूज, दिस इज़ परपेंडिकुलर एंड दिस इज़ बेस। दोबारा हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 14 स्क्वायर, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ 14 है तो 14 स्क्वायर हो गया, ठीक है। 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, वो लिख लेता हूँ डीबी है, तो मुझे डीबी मैंने लिख दिया। अब जल्दी से कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ, स्क्वायर रूट आ गया 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, तो मेरे पास जो आंसर आ गया ये आ गया तकरीबन 19.79, 19.79 आ गया, ठीक है। 19.798 आ रहा है, ठीक है ना, तो वही लिख देता हूँ। अब सिंस आई हैव टू फाइंड द टोटल, तो मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ जल्दी से। तो मेरे पास जो है वो टोटल लेंथ आ जाएगी। तो टोटल लेंथ को जो है वो मैं टी एल लिख देता हूँ, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी आएगी मेरे पास, ए डी आ गई 11.31 एंड द नेक्स्ट वन इज डी बी। डी बी मेरे पास कितनी आ रही है 19.78, 19.789 798 सॉरी, ऐड कर दो जल्दी से। तो आपके पास जो है वो टोटल लेंथ आ जाएगी 19.798 plus 11.31 is giving me 13.1, 31.1 सॉरी, 31.1 जो है ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। दिस इज़ द टोटल लेंथ जिस पे मुझे ग्लू लगानी है। तो 31.1 मैंने लिख दिया सेंटीमीटर, और ये टी एल मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि टोटल लेंथ निकालनी है। तो दिस इज़ द टोटल लेंथ